के जिंदा और पाक नाम में आप सबको सलाम। इससे पेशतर कि मैं खुदा के कलाम को शुरू करूं, मैं आप सब के लिए खुसूसी तौर पर आपके ख़ानदानों के लिए, बच्चों के लिए, आपकी माली मुश्किलात के लिए खुदा के हजूर में शिफायत करना चाहता हूँ। मेरे खुदा, तू हम सब का खुदा और बाप है। ये तेरे लोग हैं खुदा, और ये तेरी भेड़े हैं खुदा, तेरे खानदान के लोग हैं। मैं इनके लिए शिफायत करता हूँ, इनकी बड़ी मदद फरमा, इनके लिए बरकत चाहता हूँ। यीशु नाम में तेरी निगाह इनके लिए चाहता हूँ। इनकी खुदा हर तरह से खस्ता हाली, हर तरह की परेशानियां, हर तरह की मायूसियां तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में जाती रहे। अपने बेटे यीशु के नाम में लोगों पर रहम फरमा। तेरे लोग जो तेरे नाम लेवा लोग हैं, तेरे लोग जो तेरे नाम से कहलाते हैं, क्यों हालात का शिकार बने, क्यों मुश्किलात का शिकार बने, क्यों प्रॉब्लम का शिकार बने, मैं इनके लिए बरकत चाहता हूं। इनकी गुर्बत इनसे रिमूव हो जाए, इनकी बीमारी इनसे हटा दी जाए, इनकी परेशानी इनसे दूर की जाए। तेरा रहम इनके लिए चाहता, तेरा तरस इनके लिए चाहता, तेरा फजल इनके लिए चाहता, तेरी कुदरत इनके लिए चाहता, तेरा अमर इनके लिए चाहता। एक एक जिंदगी के लिए, खानदान के लिए तेरी बरकत चाहता हूं। खानदान बहाल हो जाए, जिंदगियां बहाल हो जाए, हर तरह की गुर्बत और खस्ता हाली खत्म हो जाए। खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम में जिंदगी के अंदर तेरा काम बढ़ जाए। जो दुआ नहीं कर सकते वो दुआ कर सके, जो बाइबल नहीं पढ़ सकते वो बाइबल पढ़ सके, जिनका रोजगार डिस्टर्ब है उनको सोर्सेस दे, वसाइल दे खुदावंद। जिनके लिए मुश्किल है बुनियादी जरूरियात पूरी करना उनके लिए मुहैया कर दे। और लोगों के लिए बहाली चाहता हूं, तेरे लोगों के लिए बरकत चाहता हूं। तेरे लोगों पर तेरा आसमान खुल जाए, यीशु के नाम में आसमान खुल जाए, तेरी बरकत जारी हो जाए, बरकत जारी हो जाए यीशु के नाम में। और लोगों की जिंदगी के अंदर खुशहाली आए, प्रोस्पेरिटी आए, ताजगी आए, बहाली आए, ताकि लोग खुदावंद शादमानी के साथ जिंदगी बसर करें। मायूसी खत्म हो जाए, इनकी परेशानी जाती रहे। इनकी परेशानियों का हल सिर्फ तेरे पास है, इनकी गुर्बत का हल सिर्फ तेरे पास है, और इनकी हर तरह की प्रॉब्लम्स का हल तेरे पास है। निगाह कर खुदा, बच्चे माँ बाप के साथ वफादार हो जाए, माँ बाप बच्चों के साथ वफादार हो जाए, सारे मिलकर तेरे साथ वफादार हो जाए। शैतान के सारे मंसूबे जो तेरे लोगों के खिलाफ हैं वो फेल हो, और तेरे लोग तेरी हजूरी में बढ़ते चले जाएं। एक एक को अपनी हजूरी में ठहरने का फजल दे, झुकने का फजल दे। तेरी बरकत तेरे लोगों पर आए, क्योंकि तू जलाल का बादशाह और लश्करों का खुदा है। तेरा शुक्र करते हैं। मैं मुल्क पाकिस्तान के लिए भी तेरा हाथ, तेरी सलामती चाहता हूं। मेरे मुल्क पर तेरा हाथ बड़ा रहे, और सारी कबीना पर तेरा हाथ बड़ा रहे, हुकूमत पर तेरा हाथ बड़ा रहे। मेरा मुल्क खुशहाल मुल्क हो, और अबतरी से बचाना। तेरा शुक्र करते हैं, बड़ी मदद फरमा। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से आप मेरे साथ निकाल सकते हैं, अगर बाइबल आपके पास है। तवारीख की दूसरी किताब है, तवारीख की दूसरी किताब बाब नंबर 30, उसकी 6ठी आयत से हम पढ़ेंगे। तवारीख की दूसरी किताब बाब नंबर 30 6ठी आयत से लिखा है, सो हरकारे बादशाह और उसके सरदारों से खत लेकर बादशाह के हुक्म के मुआफिक सारे इस्राएल और यहूदा में फिरे, और कहते गए, ए बनी इस्राएल, अब्राहम और इसहाक और इस्राएल के खुदावंद खुदा की तरफ रजू लाओ, ताकि वो तुम्हारे बाकी लोगों की तरफ जो असूर के बादशाहों के हाथ से बच रहे हैं फिर मुतवज्जो हो। खुदावंद के पाक कलाम के सब से आज हमें बड़ी बरकत मिले, आमीन। तो यहाँ पर
जो कुछ हुआ है ये हिजकिया बादशाह के दौरे हुकूमत में हुआ। और यहां जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है खुदा की तरफ रुजू लाना। किसकी तरफ? खुदा की तरफ रुजू लाना। और ये मलाकी की किताब में, मलाकी की किताब उसके 3 बाब की 7वीं आयत में, फिर जकरिया की किताब 1 बाब की 3 आयत में आपको मिलेगा, लिखा है कि खुदावंद की तरफ रुजू लाओ तो वो तुम्हारी तरफ रुजू लाएगा। वहां पर ये बात शर्तिया बात है, बीच में हरूफे शर्त है कि अगर तुम खुदावंद की तरफ रुजू लाते हो तो वो भी तुम्हारी तरफ रुजू लाएगा, और अगर हम उसकी तरफ रुजू नहीं लाते, शाबाश, तो आगे फिर क्या है? वो भी हमारी तरफ रुजू नहीं लाएगा। हमारे काम काज, हमारे घर मसाइल, माली मुश्किलात कब बिगड़ जाएंगे? जब हम उसकी तरफ रुजू नहीं लाएंगे। और कब संवर जाएंगे? सबकी आवाज आना चाहिए, सबकी आवाज। जब उसकी तरफ रुजू लाएंगे। और यहां पर जो बादशाह ने हरकारे भेजी हैं, यहां पर लिखा है, उन्होंने कहा है कि अब्राहम और इसहाक और इस्राएल के खुदावंद खुदा की तरफ रुजू लाओ ताकि वो तुम्हारे बाकी लोगों की तरफ जो असूर के बादशाहों से बच रहे हैं फिर मुतवज्जो हो। जब खुदावंद की तरफ रुजू नहीं लाते तो इसका मतलब यह है कि खुदावंद हमारी तरफ मुतवज्जो नहीं। जब खुदावंद की तरफ रुजू लाते हैं तो खुदावंद हमारी तरफ क्या है? तो क्या आज का मौजू? खुदावंद की तरफ रुजू लाना। कितने चाहते हैं कि खुदा उनकी तरफ तवज्जो करे? शाबाश। कितने चाहते हैं? सभी चाहते हैं। तो मेथड है, एक कुलिया है, एक तरीका है कि खुदा हमारी तरफ तवज्जो करे। और वो क्या तरीका बताया गया है? वो क्या मेथड बताया गया है? कि खुदा की तरफ, खुदावंद की तरफ रुजू लाना। इससे पेशतर के मैं आगे बढ़ूं, हिजकिया बादशाह आप जानते हैं बहुत अच्छा बादशाह था। आप जानते हैं ये यहूदा के बादशाहों में नहायत अच्छा शख्स था, खुदा से प्यार करने वाला शख्स था। और इसके अय्याम में बुत परस्ती का खात्मा हुआ और इसके अय्याम में खुदा का बड़ा काम हुआ। और ये खुदा से प्यार करने वाला शख्स है। हुआ इस तरह से कि लोग पहले महीने की 14 तारीख को ईद फसा ना मना सके। तो कई इसकी वजूहात हैं क्यों नहीं मना सके। तो फिर बादशाहों ने और उमरा ने, लोगों ने मिलकर ये मशवरा किया कि दूसरे महीने की 14 तारीख को ईद फसा मनाई जाए। और ये मूसा की शरीयत में कानून था। अगर आपने पढ़ा तो आपको याद होगा कि अगर कोई किसी वजह से पहले महीने की 14 तारीख को ईद फसा ना मना सके तो फिर वो दूसरे महीने की 14 तारीख को ईद फसा मनाई जाए। और ये ईद 7 दिन तक मनाई जाती थी। इस काम के लिए उन्होंने हरकारे भेजे। हरकारे का मतलब है जो अनाउंसमेंट करते हैं, बाजारों में जो ऐलान करते हैं, जो बताते हैं, वो भेजे हैं। और वो बाजारों में इस बात की मुनादी कर रहे हैं और साथ साथ वो ये भी बता रहे हैं कि लोगों से कि खुदावंद की तरफ मुतवज्जो हो। अब्राहम का खुदा, इसहाक का खुदा, बनी इस्राएल का खुदा, उसकी तरफ क्या हो? मुतवज्जो हो। तो इसका फायदा क्या होगा कि जो लोग तुम्हारे दुश्मनों से बच गए हैं, दुश्मनों से यानी असूर के बादशाहों से जो बच गए हैं, उनके बारे में बात हो रही है। हरकारे कहते हैं जो असूर के बादशाहों से बाकी बच गए हैं, फिर खुदा उनकी तरफ क्या करेगा? तवज्जो करेगा।
उनकी तरफ क्या करेगा जी? और याद करें, हम बीमारी से डिस्टर्ब होते हैं, हम बदरूहों से डिस्टर्ब होते हैं। किन से? तो ये आज के दौर में हमारे दुश्मन तो यही है। उस दौर में तो असूर था जिन्होंने बनी इसराइल को लूटा, फिर बर्बाद किया। यहां आज के दौर में हमारे दुश्मन कौन है? आज के दौर में असूरी हुकूमत नहीं है दुश्मन, आज के दौर में फलसी हुकूमत दुश्मन नहीं है, बल्कि आज के दौर में दुश्मन जो है वो इब्लीस है, वो बदरूहे है, वो बीमारी जिसको वो आलाकार बनाता है वो हो सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि आप मजीद बच जाएं या आपका घराना बच जाए, तो फिर क्या करना होगा? खुदावंद की तरफ रुजू लाना होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इब्रानी जुबान का लफ्ज जो रुजू लाने के लिए है वो है शूव। शूव का तर्जुमा है रुजू लाना किया गया, और यहां पर इब्रानी जुबान का लफ्ज शूवो यूज हुआ है। रुजू लाओ, क्या करो जी? रुजू लाओ, शूवो, ज्यादा से वो बात कर रहा है। तो इसका तर्जुमा है मुतवज्जो हो, इसका तर्जुमा है टर्न, क्या करना जी? मुड़ना। क्या करना? यानी खुदा की तरफ मुड़ो। इसका तर्जुमा है बैक टर्न, क्या? वापस मुड़ना, वापस आना, खुदा की तरफ मुड़ना, खुदा की तरफ रुजू लाना, खुदा की तरफ रुख करना, खुदा की तरफ तवज्जो करना। शुओ यहां पर यूज हुआ जिसके ये तराजुम किए गए हैं। और ये रूल है बाइबल का रूल है। और ये जकरिया पहले बाब की 3री आयत में, मलाकी 3रे बाब की 7वीं आयत में ये रूल बताया गया है। खुदा कहता है कि तुम मेरी तरफ रुजू लाओ तो मैं तुम्हारी तरफ रुजू लाऊंगा। ये बात शर्त के साथ है, बोलिए। फिर कैसे खुदा रुजू लाएगा? शाबाश, कैसे लाएगा? 2-3 बंदे की आवाज, पीछे से आवाज नहीं आ रही। कैसे रुजू लाएगा? जब हम रुजू लाएंगे, पहले किसकी बारी है? हमारी। पहले किसने रुजू लाना है? हमने। फिर किसने? पहले हम रुजू लाएंगे, फिर खुदा हमारी तरफ मुतवज्जो होगा। पहले हमारा रुख खुदा की तरफ होगा। रुख जो है ये एक्चुअली चेहरे को कहते हैं। किसको? चेहरे को। तो अगर हमारा रुख खुदा की तरफ है तो फिर हमारी बैक किसकी तरफ है? बोलिए शाबाश। अगर हमारा चेहरा, चलो होड़ समझ आ जाएगी, अगर हमारा चेहरा खुदा की तरफ है तो हमारी बैक किस तरफ है? दुनिया की तरफ। किसकी तरफ? दुनिया की तरफ। अगर हमारा चेहरा दुनिया की तरफ है तो हमारी बैक किसकी तरफ है? खुदा की तरफ। ये कोई चंगी गल है? हाँ जी, बोलिए शाबाश। ए भला किनू कंड कर छड़ी दी है? कंड किनू कर छड़ी दी है? जिहदे नाल नाराजगी होए, जिहदे नाल विगाड़ पै जाए, जिहदे नाल कोई तल्लक नहीं, जिहदे नाल कोई वास्ता नहीं। तो अगर हमारा रुझान दुनिया की तरफ है, हमारी तवज्जो दुनिया की तरफ है, दुनिया की चीजों की तरफ है, रंग रलियों की तरफ है, गुनाह की तरफ है, बदियों की तरफ है, तो खुदा की तरफ हमारी बैक है, ना कि हमारी तवज्जो। आमीन। तो फिर क्या होता जाएगा? बर्बादी। क्या होता जाएगा? तबाही। क्या होता जाएगा? ज़लीलो ख़ार। क्या होता जाएगा? शर्मिंदगी। क्या होता जाएगा? तनाज़ुली। अगर चाहते हैं कि जो कुछ मिट गया वो तो मिट गया, जो कुछ वेस्ट हो गया वो तो हो गया। अगर चाहते हैं यहां से बहाल हो तो फिर रुजू लाना है। क्या करना है? अमाल की किताब 3रा बाब 19वीं आयत इस मामले में बड़ी फेमस है, बड़ी मशहूर आयत है। रसूलों के अमाल की किताब
उसका तीसरा बाब, उसकी 19वीं आयत है, वहां लिखा है पास तौबा करो। नंबर 1 क्या करो? तौबा करो। दूसरी बात रुजू लाओ, और तीसरी बात तुम्हारे गुनाह मिटाए जाए। चौथी बात, इसी तरह से खुदा के हजूर से ताजगी के दिन। कितने काम है यहां पर? बोलिए कितने है भाई फान? कौन कौन से 4? नंबर 1 तौबा करना, बाइबल शेयर। नंबर 2 क्या है? रजू लाना। नंबर 3 क्या है? गुनाह मिटाए जाए। नंबर 4 क्या है? ताजगी के दिन आएंगे। ते पहले 2 काम किदे ने? इंसान ने तौबा करना ते रजू लाना। दूसरे 2 किदे ने? खुदा के कौन कौन से हैं? गुनाह माफ करना, गुनाह मिटाए जाए और ताजगी के। दिन ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਉਖੜਿਆ ਏ, ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਏ, ਤਰਤੀਬ ਉਲਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੋਂ खुदा करे। पहले कौन करे? लेकिन कलाम के मुताबिक पहले किसकी बारी है? इंसान पहले क्या करे? तौबा करे, फिर क्या करे? रुजू लाए, फिर खुदा करेगा, क्या करेगा? गुनाह मिटाएगा, और क्या करेगा? ताजगी लाएगा। आज का इंसान ताजगी ढूंढ रहा है लेकिन रुजू नहीं लाता, खुशहाली ढूंढ रहा है, रुजू नहीं लाता। लेकिन अगर वो चाहता है रुजू लाए तो पहले वो खुदा की तरफ क्या करे? रुजू लाए। यहां पर वो हरकारे लोगों को कह रहे हैं कि जो कुछ असूरी बादशाहों से बाकी बच गया है, खुदा उसकी तरफ क्या करेगा? तवज्जो करेगा। असूरी बादशाहों ने उनको तबाह किया, बर्बाद किया, लूटा, नुकसान किया, और वो कहता है अब भी वक्त है, जो बच गया है वो उस पर खुदा की तवज्जो हो सकती है। किसकी तवज्जो? क्या आप चाहते हैं आप पर खुदा की तवज्जो हो? क्या आप चाहते हैं आपके बच्चों पर खुदा की तवज्जो हो? क्या आप चाहते हैं आपकी मालो मता पर खुदा की तवज्जो हो? कितने चाहते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। शाबाश, सभी चाहते हैं। लेकिन इसका मेथड क्या है? पहले क्या करना पड़ेगा? पहले तवज्जो किनू लानी पैनी है? ते अगर चर्च आनू दिल ना करे तो तवज्जो आवे साडी खुदा वल? रजू पूरी है? सबकी आवाज है, पीछे वालों की भी? अगर बाइबल पढ़ने को जीना चाहे, खुदा का कलाम पढ़ने को जीना चाहे, तो क्या पूरी रजू खुदा की तरफ है? अगर खुदा का पैसा खुदा को देने को जीना चाहे तो क्या पूरी तवज्जो खुदा की तरफ है? तो पूरी तवज्जो खुदा की तरफ होगी जब बिला नागा बाइबल पढ़ते हैं, डेली बाइबल पढ़ते हैं, और बाइबल पढ़ने को जी चाहता है, दुआ करने को जी चाहता है। ये है हम खुदा की तरफ ला चुके हैं रजू। लेकिन अगर चर्च आने को जी नहीं चाहता, बाइबल पढ़ने को जी नहीं चाहता, तो खुदा का पैसा खुदा को देने को जी नहीं चाहता, तो फिर किसकी तरफ रुजू नहीं है? तो अगर हम चाहते हैं वो हमारी तरफ रुजू लाए, तो पहले यहाँ पर यही मेथड दिया गया है। खुदा ने फरमाया कि तुम उसकी तरफ रुजू लाओ और वो तुम्हारी तरफ रुजू लाएगा। और यहां पर वो हरकारों ने ये कहा, और आगे कहा तुम अपने बाप दादा और अपने भाइयों की मानद मत बनो। यहां वो अलर्ट कर रहे हैं, किसकी मानद ना बनो? बाप दादा भाइयों की मानद ना बनो और बाप दादा की मानद ना बनो, जिन्होंने खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा की नाफरमानी की, यहां तक कि उसने उनको छोड़ दिया कि बर्बाद हो जाएं। जैसा तुम देखते हो, बस तुम अपने बाप दादा की मानद गर्दन कश ना बनो, बल्कि खुदावंद के ताबे हो जाओ और उसके मक़दस में आओ, जिसे उसने हमेशा के लिए मुकद्दस किया है, और खुदावंद अपने खुदा की इबादत करो, ताकि उसका कहर शदीद तुम पर से टल जाए। भाई रजूल आएंगे तो तवज्जो उसकी हैकल की तरफ होगी, तो कहता है ताकि उसका कहर शदीद क्या हो जाए? तो अगर हम चाहते हैं कहर शदीद टल जाए,
तो खुदा के घर की तरफ रुख करना है। क्या करना है? तवज्जो खुदा के घर की तरफ करना है, रुजू खुदा के घर की तरफ करना है। यकीनन जो कुछ आपके पास रह गया है वो बर्बाद नहीं होगा। जो कुछ आपके पास रह गया है वहीं से खुदा आपको बहाल करेगा। और हम सबको उसकी तरफ रुजू लाने की जरूरत है। कलाम के वसीले से खुदा हम सबको बड़ी